हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्ले विथ नॉलेज। इस वीडियो में हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और उसके कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। तो वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं एमसीक्यूज़। जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है सेल, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। उसी सेल को पहले चिन्हित किए थे इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में, और उसके बाद सेल थ्योरी आया जिसे मैथियस शिल्डन एंड थियोडर श्यूअर ने दिए थे सेल थ्योरी को। तो ये सेल 100 यूनिट्स में बंटा हुआ है, उसके अंदर सारे यूनिट्स हैं और वो सारे यूनिट्स उसके अपने अपने काम करते हैं और इससे इकट्ठा सेल ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है। तो अब हम जानेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के कुछ एमसीक्यूज और उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन 1 ये दिया है, Which of the following cell organelles is absent in animal cells and present in a plant cell? तो यहाँ पूछा है कि जो सेल है ये कौन सा सेल है जो एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। ऑप्शन दिया है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर होगा सेल वॉल, यानी सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cell organelles does not contain DNA? इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल जो कि डीएनए उसमें नहीं होता है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ आंसर होगा लाइसोसोम्स, यानी लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true about the cell wall? तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं नीचे और ये पूछा है कि सेल वॉल के बारे में कौन सा सही है। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, लिपिड से सेल वॉल बना हुआ है। या फिर द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च, स्टार्च से बना हुआ है। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बना हुआ है। एंड द लास्ट, द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, या फिर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। तो इनमें से आंसर होगा द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज से सेल वॉल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द सेल डज नॉट अप्लाई टू फंजाई, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू वायरस, द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू एल्जी, या फिर द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू माइक्रोब्स। तो इनमें से आंसर होगा द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, डैश इज ए जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है जो कि फ्लोट करता है यानी तैरता रहता है, उसे क्या बोला जाता है? इन ऑप्शन से दिया है क्या, सेल सैप, साइटोप्लाज्म, कार्योप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से आंसर होगा साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म हर वक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तैरता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल का पावर हाउस किससे बोला जाता है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स regulates the entry and exit of molecules to and from the cell? तो कौन सा ऑर्गेनेल है जो मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर में लाने से मदद करता है और उसे बाहर भी भेजता है? तो लाइसोसोम्स होगा या फिर गोल्गी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द स्टडी ऑफ द सेल, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। तो सेल के जो प्रकार है और उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और उसके अंदर जो सारे ऑर्गेनेल्स है उसके स्टडी को क्या बोला जाता है? बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ आंसर होगा सेल बायोलॉजी। तो सेल के स्टडी को सेल बायोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड ए
ऑप्शन दिया है लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ आंसर होगा लाइसोसोम्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसमें कौन सा ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी न्यूक्लियस, लाइसोसोम और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू ए सेल टू सर्वाइव। तो सेल के सर्वाइव करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड या फिर लिक्विड जो भी चाहिए उसे कौन सा ऑर्गेनेल स्टोर करता है? वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ आंसर होगा वैक्यूल्स, यानी वैक्यूल्स का काम होता है वो सारे चीज़ यानी जो भी खाद्य या फिर न्यूट्रिएंट्स सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए उसे वो अपने पास गच्छित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को खंड विखंडित करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, डैश इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए या फिर फॉस्फोलिपिड्स को निकलने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा सेल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट है? तो न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट या फिर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के बारे में नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो ये पूछा है कि उसमें से कौन सा सही है। पहला ये पूछा है, इट इज़ प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस, इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस, इट इज़ composed ऑफ DNA इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन एंड प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी जो क्रोमोसोम होता है वो ये तीनों चीज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इनमें से कौन सा एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है? ऑप्शन दिया है वैक्यूल, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ये तीनों यानी वैक्यूल, गोल्गी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो ये जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा प्लांट सेल में एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम, गोल्गी बॉडीज या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर होगा सेंट्रोजोम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यहाँ पूछा है कि कौन सा एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, पूछा है उनमें से कौन सा सही है? इट इज़ ए सैक लाइक ऑर्गेनेल, इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल्स थ्रू आउट द सेल या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, इट कंटेन्स DNA एंड अदर जेनेटिक मटेरियल्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ आंसर होगा
ऑल ऑफ द अबव।